तो पहले लिख लेते हैं ना। दिया है कोण, कौन सा दिया है? ओ ए पी कितना दिया है? 50 डिग्री। ओ ए पी कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री। और कुछ दिया है? नहीं। ज्ञात क्या करना है? कोण ओ पी बी, ये क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। ओ पी बी ये वाला एंगल क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। यही बोल। अच्छा ओ पी बी ये वाला ना, ये वाला एंगल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ आया यहाँ तक? चलो ध्यान से समझ लीजिए, है ना। केंद्र से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितने दूरी, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? इसका मतलब ओपी बराबर होंगे ओए के, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इन पर बनने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये 50 है तो ये भी क्या होंगे? 50 डिग्री। होंगे कि नहीं होंगे? आया यहाँ तक समझ? अपन तो ये प्रमेय के अंतर्गत सीख चुके हैं। यदि किसी एक त्रिभुज दिया है, उनकी दो भुजाएं बराबर हो तो इन पर बनने वाले सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दो भुजा क्या है? आपस में बराबर है। तो इनमें बनने वाले कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेना, त्रिभुज ए ओ पी में ओपी बराबर है ओए के, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे। अतः कौन कौन से कोण? कोण ओ ए पी बराबर है किसके? कोण ए पी ओ के बराबर कितना? 50 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या हो जाएंगे? ये भी क्या हो जाएंगे? 50 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? है ना। हमें पता है कि व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? टोटल 90। उसमें से इतना 50 है तो इतना 90 में माइनस करूंगा 50 को, तो ये एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्लियर है? तो कौन से कोण? कोण ए पी बी बराबर है, ए पी बी बराबर है किसके? 90 डिग्री के। सही बात है कि 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं? अब ये कोण भी दो कोण से मिलके बना है। कौन से? कोण ए पी ओ और कोण ओ पी बी, इनसे मिलके बना है कि नहीं बना है? तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कोण ए पी ओ प्लस कोण ओ पी बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब उनमें से अपने को तो पता है ये वाला एंगल कितना है? 50। तो इसके जगह में क्या रख दिया? 50 प्लस कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। 50 को उधर भेज दें तो क्या मिलेंगे हमको? कोण ओ पी बी कितना डिग्री? 90 माइनस 50, इसका मतलब 40 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितने एंगल का होगा बेटा? 40 डिग्री का होगा। यही याद करने बोला था अपने को। ओ पी बी कितना आया? 40 डिग्री। आया समझ? बन जाएंगे। ठीक। और इसी से एक परिधि पर भी एक केंद्र कोण बना दिया गया है, आंतरिक कोण। ये कितना डिग्री है? 120। ये एक्स, तो अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यही है। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अपन तो प्रमेय में पढ़े हैं कि क्या होता है कि परिधि किसी चाप पर केंद्र पर आंतरिक कोण दोगुना होता है, इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर आंतरिक कोण के दोगुना होता है। यही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? क्लियर है? इसका मतलब उसको लिख लेना ना, जो भी है एग्जाम में मान लो आ गया 1-2 नंबर में, 2-3 नंबर में, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। जितना भी प्रमेय से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, सबका लिखना पड़ेगा तुम लोग को पूरा डिटेल में। आया समझ? इसमें कैलकुलेशन कम रहता है। ये तो देख के ही पता चल रहा है ये 60 होगा। 120 का आधा 60। समझ रहे हो? तो ये तो सबको पता है। ऐसी बता थोड़ा दोगे, ऐसी थोड़ा बताओगे। तुमको कैसे बताना है? इसको पूरा सॉल्यूशन करके बताना है।
तो लिखना कैसे है वो सब चीज तुम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। दिया है, कौन सा कोड दिया है जी? AOP, AOB नहीं दिया है? कितना दिया है? 120। यहां पास लिख लेना। हमें पता है कि किसी चाप द्वारा, ये प्रमेय बोलता है कि नहीं बोलता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं? परिधि पर आंतरिक कोण के दो गुना होता है, के दो गुना होता है। अतः क्या हो जाएंगे जी यहां से? कोण AOB बराबर हो जाएंगे दो गुना किसके? कोण APB। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? इसके जगह क्या रखेंगे? 120। दो इसके जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे कि नहीं रखेंगे? x का वैल्यू चाहिए, दो को इधर पक्षांतर करेंगे, कितना आ जाएंगे? 120 बटे में 2x कट जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 60। तो आंसर कितना आएगा? आंसर 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। आया समझ? बन जाएंगे, ऐसी बनाना है सभी को। क्लियर है? चलो दूसरा भी देख लेते हैं। ये बन जाएगा, मिटा दो इसको। दूसरा तुम लोग बना लोगे? दूसरा में कितना आएगा ऐसी बोलो। वो 120 को भूल जाओ, 120 कोई काम करिए, उसमें 50 आएगा, है कि नहीं? 80 और 20 कितना होगा? 100। और 100 का आधा कितना होता है? 50। अच्छा इसमें कितना आएगा? तीसरा में 120 आएगा। 360 का पूरा एंगल रहता है, उसमें से 240 को हटा दो तो 120 बचा। 120 का आधा कितना होता है? 60। डाउट का कितना आएगा चौथे का? हसन बताएगा चौथा का कितना आएगा, कोई नहीं बोलेंगे। चौथा का कितना आएगा? 130। कितना आएगा? 130। एक्स का वैल्यू बताना है मेरे को, तू बताएगा, कोई नहीं बोलेंगे। 130 आएगा। एक्स कहाँ दिख रहा है तेरे को? चौथा में बोलो ना। हाँ कहाँ है? वो तेरे को लग रहा है कि वो एंगल देख के 130 होगा? आदमी अंधरा उल्टा मार के बता दी। अंधरा उल्टा मार के कैसे बता दी जाना था? तुम कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। वो तो देख के ही 90 की इधर वाला वैल्यू लग रहा है, तो 90 से इधर वाला वैल्यू ऐसे बनता है कोण, ठीक है, फैलता जाता है। वो फैला है क्या? देख ले, वैसे 190 से इधर ही का होगा। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 50 दिया है। तुम अभी प्रमेय पढ़े हो, कल पढ़े हो कि व्यास के द्वारा किसी वो पर परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 90। मतलब कोण भी 90 होगा। ये 50 और 90 कितना हुआ? 140। और कोण का एक्स को जोड़ेंगे तो किसके बराबर करेंगे? 180 के। अब 180 का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए, 140 पे इधर भेजेंगे तो 180 में 40 जाएंगे, कितना होंगे? 140 जाएंगे तो 40। तो एक्स का वैल्यू कितना आएंगे? 40। ऐसे दिमाग लगाना है बाबू। आया समझ? ठीक है, 40 आएगा नहीं? आया समझ? आया नहीं जी समझ? डाउट है? अभी भी डाउट है? चल मैं बता देता हूँ, देख लेना। प्रैक्टिस बाबू, प्रैक्टिस, समझे? हाँ कैसे दिया है जी चित्र को? देख लेता हूँ ना, इस तरीके से दिया है। सीधा दिया क्या इसको?
इस तरीके से है, लगभग ऐसे ही होगा, है नहीं। ये 40 है और ये 50 है, ये x है और ये 90 होगा, क्योंकि अपन तो पढ़े हैं ना 90, लिखा नहीं है कि 90 होगा, व्यास में वो में पढ़े। अब ये त्रिभुज है भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो अपने को पता है 50 प्लस 90 प्लस x बराबर कितना हो जाएंगे 180। 50 और 90 कितना हो गया 140। x का वैल्यू चाहिए 140 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 140 माइनस होकर कितना आ जाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आएंगे 40। ऐसे बनाएंगे। आया समझ? अब भाई समझ। चलो प्रमेय नंबर 9 देखते हैं। आया समझ यहाँ तक? तो कभी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, करके देखिए, वो भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। प्रमेय नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वृत्त के किसी एक ही खंड में बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहे, यदि एक मैं वृत्त बनाऊं, ठीक है, तो खंड कैसे बना, त्रिज्या खंड जानते हो ना, केंद्र से परिधि पर किसी दो बिंदु को मिला दे तो त्रिज्या खंड प्राप्त होता है ना। यहाँ खंड वाली बात बोली गई है ना। तो दो खंड प्राप्त होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। आया समझ? तो किसी भी एक खंड में यदि दो कोण बना रहे हैं इसी बिंदु से, तो कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। जैसे यदि मैं यहां से इस दीर्घ खंड में यदि मैं एक कोण बनाऊं, फिर यहाँ पास ऐसे दीर्घ खंड में ही एक दूसरा कोण बना, तो देखो दोनों एक ही खंड में बनाए कि नहीं, दीर्घ खंड में, तो ये कोण आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। आया समझ? यही बोल रहा हूं, क्लियर है? ध्यान से समझो, वृत्त के किसी एक खंड में बने जितने भी त्रिकोण हो, परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पास 2 दिया है, आप चाहो तो 4-5 रख दोगे तो भी वो कोण आपस में सभी क्या होंगे, बराबर। आया समझ? देख लो ना, एक ही खंड में बना है कि नहीं, समझ रहे हो? आप चाहो तो छोटे वाले खंड में भी बना सकते थे नीचे करके, तो भी वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ? ठीक है। तो किसी वृत्त के एक ही खंड में बने कोण, परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये समझ आया सबको? क्लियर है? अब ये सिद्ध करते हैं कैसे, ठीक है। तो नामकरण कर दो यार, क्या क्या दिया है इसमें, तो खैर अलग दिया है चित्र में, यही है, सेम है, नहीं है ना। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है इससे होते हुए जाएगा, केंद्र से होते हुए, मैं गलत कर दिया था चित्र को थोड़े से, ऐसे केंद्र से होते हुए जाएगा और एक किससे होते हुए जाएगा, ये भी केंद्र से, मतलब केंद्र से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ? बन जाएंगे। चलो इसको सिद्ध करते हैं, है ना। तो कथन क्या बोल रहा है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये सिद्ध करना है। चलो तो चित्र को पहले सिंपल वैसी बना है, सेम चित्र। चलो नामकरण कर दो, ये O है, ये बिंदु क्या है, ये B। अपने को सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझने, इधर दिया है, कुछ दिया क्या, नहीं दिया, देने वाला चीज तो दिया ही नहीं है। चलो सिद्ध क्या करना है उसको पहले देखते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ADB बराबर है ACB। ये सिद्ध करना है भैया, मतलब ये कोण बराबर है इस कोण के, ये सिद्ध करना है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है। अपन ने एक प्रमेय पढ़ा है कि यदि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण के 2 गुना होता है, तो ये तो वही हो रहा है ना। इसको भूल जाओ, केवल इसको ध्यान दो, ये वाले पोर्शन को ध्यान दो। आया समझ यहाँ तक? तो यहाँ पास लिख लेना, हमें वही सेम प्रोसेस हमें पता है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक
कोण क्या होते हैं, शेष परिधि पर आंतरिक कोण के क्या होते हैं जी, आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, अतः क्या हो जाएंगे, ये वाला कोण जो है इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब कोण ए ओ बी बराबर हो जाएंगे 2 गुना कोण ए डी बी, होगा कि नहीं होगा जी, आए यहां तक समझ। ठीक है, इसका काम खत्म हुआ। अब इस तरफ का देखते हैं। ठीक है, अब इसको भूल जाना, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोण ए ओ बी, ये वाला कोण इसके 2 गुना होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो 2 कोण ए डी बी, ए डी ए सी बी, होगा कि नहीं होगा, आया समझ यहां तक। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान दो, एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है, बराबर है, बराबर है कि नहीं, क्लियर है। तुम लोग ने पढ़ा है कि केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण के 2 गुना होता है, तो ये भी तो परिधि पर बना है ना, ये भी तो परिधि पर बना है ना। तो पहले मैं इन दोनों का रिलेशन निकाल लिया, फिर इसके बाद इन दोनों का रिलेशन निकाल लिया। कोण तो वही थे ना, 3 तो कोण दिख रहे हैं ना, 3 कोण में 2 कोण को पहले इन 2 कोण को लिया, फिर इन 2 कोण को लिया। आया समझ यहां तक, ठीक है। देखने पे 2 समीकरण प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से मैं यदि ध्यान दूं, 1 व 2 से, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब 2 ए डी बी बराबर हो जाएंगे 2 ए सी बी, 2 खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाएंगे ए डी बी बराबर हो जाएंगे ए सी बी। यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था, देखो आया समझ। ठीक है, तो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही खंड में बने 2 कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। आया समझ, बन जाएंगे। ठीक है, तो किसी चाप द्वारा किसी खंड में, है ना, एक ही खंड में प्राप्त 2 कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बन जाएंगे। ठीक, इस तरीके से है। चलो, ये बिंदु O है, चलो नामकरण कर दो यार, ये B है, ये कौन सा है, तो ये D। ठीक है, एंगल के बारे में देखा जाए तो ये एंगल कितना है, Y है। ठीक है, और ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल X है। तो अपने को X का वैल्यू ज्ञात करना है और Y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, दिया है, कौन कौन से कोण दिए हैं, ए सी बी, कितना दिया है जी, 40 दिया। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात क्या करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक। अभी प्रमेय पढ़े हैं कि किसी वृत्त के एक खंड में बने 2 कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही पढ़े कि नहीं, है ना, क्या पढ़े हैं, किसी वृत्त के एक खंड में बने 2 कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं जी। आया समझ। इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कोण ए डी बी बराबर होंगे कोण ए सी बी के। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे, कोण सब मिला के सब कितने के बराबर हो जाएंगे, 40। आया समझ। मतलब एक्स का वैल्यू भी कितना है बेटा, 40। आया समझ, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ से, 40। क्लियर है। ठीक है, अब वाई का वैल्यू निकालना है तो वाई का हम इस वाले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले कोण से भी निकाल सकते हैं। अपने को तो पता है ना कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण इसकी शेष परिधि पर आंतरिक कोण के 2 गुना होता है। तो ये 40 है तो ये कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से वाई कितना हो जाएंगे,
2 गुणा 40 मतलब 80 डिग्री। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे 80। आया समझ? क्लियर है? बन जाएंगे। चलो ये वृत्त बनाने में ना त्रिभुज और सबसे अच्छा तो आयत और वर्ग बनाना अच्छा लगता है। ये त्रिभुज के लिए वृत्त के लिए ना घुमाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत होता है, गोल बनता नहीं है ठीक से। तो कैसे हो जाता है ठीक। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्र है ऐसी कहीं पर दिया है और ये इससे मिला है क्या? ठीक। और कुछ दिया है नहीं। ये क्या कौन सा ए बिंदु का नाम क्या है? ओ। इसका नाम क्या है? बी ठीक है। अच्छा एंगल की क्या दिया है? कौन सा एंगल दिया है? ये वाला कितना? और ये वाला 25 ठीक है। और कुछ दिया है? ओ के नीचे में पी दिया है, उसको छोड़ दो। तो दिया है क्या दिया है जी? कोण ए डी बी कितना दिया है? 35 डिग्री। उसी प्रकार से कोण सी ए बी कितना दिया है? 25 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है हमें? कोण ए बी सी ज्ञात करना है ठीक है। मतलब ए बी सी मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है अपने। तो आए यहां तक समझ? चलो देखें। हाँ ए बी सी कितना होना चाहिए? ए कितना? सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। और 35 और 25 कितना हो जाएगा? 35 और 25 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब 180 में 60 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए इसका आंसर? 120। कितना आया है आंसर? 120 पक्का आएगा ठीक है। तो लिखने का पैटर्न मेन है इसमें है ना, फिर से वही लिखना पड़ता है यार झंझट ठीक है। पता है कि वृत्त के एक ही खंड में बने कोण कितने होते हैं? बने कोण आपस में बराबर होते हैं। शांत रहो रे। बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे? कोण ए डी बी बराबर हो जाएंगे कोण ए सी बी कितने हो जाएंगे? 35। होगा कि नहीं होगा? है ना। इसका मतलब ये भी क्या होंगे? 35 होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज के योग नियम से कौन कौन से कोण? कोण 25 प्लस कोण 35 प्लस कोण इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ ठीक है। x बराबर कितना? 180। 25 35 कितना हो जाएंगे जी? 60 को उधर भेज दें तो 180 माइनस 60 तो x का वैल्यू कितना है? 120। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रहा होगा बेटा? 120 रहा होगा। आया समझ यहाँ तक? बन जाएंगे ठीक। दूसरा में चलते। चलो सिद्ध क्या करना है अपने को? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करते हैं। ध्यान से समझना है ना। ये क्या है? तुम्हारे समद्विबाहु त्रिभुज है ठीक है। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज है।
ये भुजा बराबर, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ये भुजा बराबर है किसके, इसके। आया समझ यहाँ तक। तो अपन क्या किए, ये वाला भुजा को व्यास मान के, अब व्यास मान के जब मैं खींचूंगा तो व्यास कैसे होगा, त्रिज्या त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा। तो इसके कहीं ना कहीं मध्य बिंदु से मैं क्या करूंगा, वृत्त खींचूंगा, खींचूंगा कि नहीं खींचूंगा, तो इससे भी होके जाएगा, इससे भी होके जाएगा, क्योंकि व्यास। आया समझ, क्लियर है। तो व्यास है तो यहां से मैं एक वृत्त खींचा, तो अपने को सिद्ध करना है कि ये जो आधार है, ये आधार इसको 2 बराबर भाग में बांटता है कि नहीं बांटता, ये सिद्ध करना है। आया समझ, क्लियर है। क्वेश्चन समझ आया, क्या क्या याद करना है अपने को। इसको व्यास मान के एक वृत्त की रचना किया, वृत्त की रचना करने पर ये जो कटान बिंदु मिला, तीसरी भुजा को काटेगा कि नहीं काटेगा ये, तो ये जो यहाँ पास काट रहा है, ये कटान बिंदु इस भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, ये सिद्ध करना। समद्विभाजित मतलब ये तीसरी भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, ये सिद्ध करना है। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। चलो, तो दिया क्या क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो दिया है ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ये जितने लंबाई का होगा उतने लंबाई का वो भी होगा। आया समझ। अच्छा, ज्ञात क्या करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BD बराबर है DC के, मतलब ये भुजा बराबर है इस भुजा के, आधा आधा बांट दिए। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। चलो, तो अपन क्या किए, रचना में क्या लिखेंगे कि रचना में क्या लिखेंगे, यहां से रचना में लिखेंगे कि भुजा AB को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। कर दिया, रचना कर दिया, जो कि तीसरी भुजा के कौन से बिंदु पर कटान प्राप्त कर रहे हैं, तीसरी भुजा पर बिंदु डी पर काटते हैं। आया समझ, काट दिया कि नहीं, इसकी परिधि बिंदु डी पर काटा कि नहीं काटा। आया समझ, यहां तक किसी को डाउट है ना। बिंदु डी को किससे मिलाते हैं, तब बिंदु डी को ए से मिलाने पर 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी जी प्राप्त होते हैं, क्लियर है। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी या ADB जैसे भी हो, ABD और त्रिभुज ACD प्राप्त होते हैं। त्रिभुज ABD और ACD 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब एक बात बताओ, ये भुजा के बराबर होना चाहिए बोले, कौन क्या, उससे पहले हम लोग को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि बराबर हो जाएगा, सर्वांग। ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज के ये संगत भुजा है, इसको यदि मैं पलटूंगा ऐसे तो ये भुजा इसको ढकेगा कि नहीं ढकेगा, लेकिन कब ढकेगा, जब ये सर्वांग सम, और जहां सर्वांग सम हुआ तो ये इसको ढक लेगा। इसका मतलब है कि ये जितने लंबाई का ये है उतने लंबाई का ये भी है। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। तो सबसे पहला काम है कि हमको ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, किसी भी 2 भुजा या कोण जैसे भी हो सर्वांग सम वाला नियम फॉलो करवाएंगे, फिर ऑटोमेटिक सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। आया समझ। अच्छा, ध्यान दो, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, पहले से लिख दिया है कि नहीं, दिया है कि नहीं दिया है। तो AB बराबर है AC के, ये क्या है, दिया है। सही बात है कि नहीं। दूसरी बात, हमको पता है जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये कोण बराबर होंगे इस कोण के, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो ये लिख लेना ना। तो कोण कौन कौन से, कोण B बराबर है कोण C। आया समझ, कोण B बराबर है कोण C, होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ। दूसरी बात, ये जो भुजा है ये 90 डिग्री है, इस पर 90 डिग्री काटे अपन, तो ये भी क्या होंगे 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ। या दूसरी बात बोल सकते हैं अपन, यहाँ इसको अभी छोड़ दो,
दूसरी बात देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है जो इसमें भी प्राप्त हो रहे हैं और इसमें भी प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे? तो यहाँ पर भुजा कौन कौन से एडी बराबर है एडी के, क्यों? क्योंकि ये है उभयनिष्ठ भुजा। आया समझ? किसी को डाउट है? देखो दो भुजा बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गए, कौन सा सर्वांग सम लगता है? भुजा कोण भुजा। आया समझ? तो भुजा कोण भुजा मतलब एस ए एस सर्वांग सम से कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे जी? तो बी ए डी या ए डी बी लिख लो, ए बी डी लिख लो, ए बी डी सर्वांग सम होंगे। इसी पैटर्न में लिखना है ए, ठीक है, ए सी डी होगा कि नहीं होगा जी? है ना, इन दोनों सर्वांग सम है। अब अपने को तो पता है जब सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि दो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है? संगत भुजा बराबर होती है। अतः बीडी की संगत भुजा क्या है? डीसी। तो बीडी की संगत भुजा क्या है? भुजा डीसी है। अतः क्या हो जाएंगे जी? बीडी बराबर डीसी। और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला? है ना, इसका मतलब ये बराबर है इसके, तो कहीं ना कहीं ये जो परिधि है इसको दो बराबर भाग में बांटा कि नहीं बांटा? विभाजित किया कि नहीं? तो यही सिद्ध करने बोला था, ये सिद्ध हो चुका है। देख लो, आया समझ? बन जाएंगे पक्का? देख ले, डाउट तो नहीं है ना? सबसे पहले काम क्या किया? समद्विबाहु त्रिभुज की रचना किया। समद्विबाहु त्रिभुज में से किसी दो भुजाएं बराबर रहती है, उनमें से किसी एक भुजा को क्या करेंगे? व्यास मान के अपन वृत्त की रचना करेंगे। रचना